हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार राज्य से संबंधित कृषि, उद्योग एवं विविध से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक, उन सभी को कवर करेंगे। हमारे चैनल पर घटना चक्र पूर्वावलोकन का बीपीएससी के लिए जो बुक आई है उसको चैप्टर वाइज कवर किया जा रहा है। अभी तक जितने भी वीडियोस कवर किए जा चुके हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां जाकर आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी कि CFMS शुरू की है। यह प्रणाली क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। आइए CFMS के बारे में जान लेते हैं। CFMS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। बिहार सरकार ने बजट प्रबंधन के लिए TCS कंपनी से यह सॉफ्टवेयर बनवाया है। यह प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी, साथ ही साथ समय की बचत करेगी और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, क्यों दिया गया था? मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को मक्का और गेहूं के क्षेत्र में लगातार उत्पादन के साथ उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। यह योजना देशी शराब, तारी आदि के उत्पादन से जो लोग पारंपरिक रूप से जुड़े हुए थे, शराबबंदी के बाद उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, उन्हीं को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से ये योजना लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत अत्यंत निर्धन परिवारों को उनके सतत जीविका और क्षमता निर्माण हेतु 60,000 से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल कल्याण। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजनाओं में शामिल है आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की सड़क नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार को। बिहार सरकार ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग 2013 में की थी, परंतु यह मांग असफल रही थी। अगला प्रश्न है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुशील मोदी के द्वारा। मार्च 2007 में बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण तत्कालीन उप मुख्यमंत्री एवं राज्य वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया था और वर्तमान में 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण उप मुख्यमंत्री तथा राज्य वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? ये 2008 का प्रश्न है। वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर समस्त संसाधनों का लगभग 30.2% व्यय किया जाता है, लगभग 30.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य विभाजन के पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल 6। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। और वर्तमान में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन ब्लिसफुल बिहार है।
अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतिहारी में। और ये मोतिहारी में महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित हुआ 9 से 11 फरवरी 2019 के मध्य। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32.11। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर 32.11 है। और इस रिपोर्ट में बिहार का स्थान नीचे से दूसरा था। और इस रिपोर्ट में सबसे अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश का था, जिसमें उत्तर प्रदेश का स्कोर 28.61 था। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? घर तक फाइबर योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में। 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 935। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात 935 था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14.6%। ये 2017-18 का पूछा गया है। और वर्तमान में आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार तृतीय क्षेत्र की विकास दर 8.5% है। ठीक है, 8.5%। और प्राथमिक क्षेत्र की 3.6% तथा द्वितीय क्षेत्र की 8.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी कितना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4,87,628 करोड़। वहीं अगर वर्तमान की बात की जाए तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी चालू कीमतों पर 6,11,804 करोड़ रुपए था तथा स्थिर कीमत पर 4,14,977 करोड़। चालू कीमतों पर 6,11,804 करोड़ और स्थिर कीमतों पर 4,14,977 करोड़ रुपए, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सपोर्ट प्रोमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ईपीआईपी, एक्सपोर्ट प्रोमोशनल इंडस्ट्रियल पार्क। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क एक से अधिक उत्पादन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है जो कि हाजीपुर में स्थित है। यह निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड से अधिक। एसआरएस बुलेटिन द्वारा मई 2020 के आधार पर बिहार में वर्ष 2018 में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर 32 है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर भी 32 है और झारखंड में 30 है। अगला प्रश्न है, 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों की एक सामूहिक बैंक है जो पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमि सुधारों की असफलता, राजनैतिक इच्छा का अभाव तथा श्रमिक वर्गों की अधिक संख्या। ये सभी बिहार में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है। अगला प्रश्न है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। बिहार में पटसन उद्योग मुख्यतः पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा आदि में विकसित है, जिसमें उत्तर पूर्वी बिहार, पूर्णिया एवं कटिहार पटसन उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। पूर्णिया बिहार में लगभग जूट उत्पादन का 70% तक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरहौरा में। वहीं अगर चीनी मिल के जगह चीनी कारखाना पूछा जाता तो पहला चीनी कारखाना डचों के द्वारा बेतिया में स्थापित किया गया था 1840 ईस्वी में, डचों के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार का एक इस्पात कारखाना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर में। ये 1994 का प्रश्न है। तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर में इस्पात कारखाना था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल। छोटा नागपुर की मुख्य फसल चावल है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त फसलें गौण रूप से इस क्षेत्र में उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ना। बिहार की मुख्य नकदी फसलें गन्ना, तंबाकू, जूट आदि हैं। इन सभी नकदी फसलों में मूल्य एवं उत्पादन के हिसाब से गन्ना सबसे प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है, प्रमुख वित्तीय संस्था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार में औद्योगिक सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। अगला प्रश्न है, जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्यों में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में है। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना बिहार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति की देन है। इनमें कुंवर सेना, सनलाइट सेना, भूमि सेना, लोरिक सेना, रणवीर सेना आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में डॉक्टर दीपक प्रसाद बिहार राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं। 2001-2 में चुनाव आयुक्त ML मजूमदार थे, जबकि वर्तमान में डॉक्टर दीपक प्रसाद बिहार राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं, डॉक्टर दीपक प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो उस समय बिहार के सह राज्यपाल विनोद कुमार पांडे थे। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदर सिंह भंडारी को। और ये 27 अप्रैल 1998 से 15 मार्च 1999 तक बिहार के राज्यपाल रहे। अगला प्रश्न है, बिहार पर बकाया ऋण है, बकाया ऋण। वर्तमान में आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार पर कुल बकाया 1,90,899 करोड़ रुपए है। 1,90,899 करोड़ रुपए है कुल बकाया वर्तमान में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 7 जुलाई 2021 को मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के कुल 6 मंत्री हैं, जिनमें से 4 कैबिनेट मंत्री हैं और 2 राज्य मंत्री हैं। और 4 कैबिनेट मंत्री हैं राजकुमार सिंह, RCP सिंह, पशुपति कुमार पारस तथा गिरिराज सिंह। अगला प्रश्न है, विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया के महाबोधि मंदिर का। अगला प्रश्न है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है, तो वर्तमान में पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 75 है। ठीक है, 75 वर्तमान में। और पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को हुई थी, 15 अगस्त 1952 को हुई थी। ठीक है, पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार में पागलखाना कहाँ स्थित है? तो तत्कालीन बिहार के रांची में स्थित था और वर्तमान में रांची झारखंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा में सांसदों की संख्या 40 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या है,
लोकसभा सीटों की कुल संख्या 40 है। अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कुछ समय पहले राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री दिलमणि मिश्रा थीं और शायद ये पोस्ट अभी खाली है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग करके भारत का 28वां राज्य के रूप में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य स्थापित हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है? बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला है? तो दिए गए विकल्पों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गया है और अगर बिहार की बात की जाए तो पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पटना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। गोड्डा, रांची और बोकारो ये सभी झारखंड के जिले हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनबाद में। तत्कालीन बिहार के धनबाद में स्थित था बोकारो स्टील प्लांट और अब बोकारो को अलग करके नया जिला बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से कथन ए और दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन है, दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। कारण है, दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। कथन के अंत में क्योंकि लगा के पढ़ने से इसका स्पष्ट उत्तर समझ में आ जाएगा। दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है क्योंकि दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन ए आर की सही व्याख्या करता है। दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है क्योंकि दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। घटना चक्र पूर्वावलोकन के और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप लोग उसे देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।